कल आपने देखा तपस्या की मां प्रीति पांचाल और जग्या की मां कविता मुखर्जी में मां एक्सचेंज, जहां एक तरफ अपने घर पे राज करने वाली प्रीति संघर्ष कर रही हैं जग्या के पिता के राज से। आप यहाँ पर आई हो, आप सोचो मैं 3 दिन में घर को बर्बाद कर दूंगी, तो मैं नहीं करने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जग्या की मां कविता परेशान है तपस्या के हर छोटी बात पे रोने की आदत से और उसके पिता की बेबसी और लाचारी से। You have to command respect from your wife. कितना कोशिश कर रही हूँ इशिता तुमको कंफर्टेबल रखने की। पर नए नियम के माध्यम से जहां प्रीति ने ठान लिया है कि वो जग्या के पिता के चेहरे पर चढ़े ग्लैमर के चश्मे को उतार कर रहेंगी। जो अवार्ड्स हैं, आई वुड प्रेफर कि थोड़े से आप उसके अवार्ड जो है वो आप पैक कर दो। अवार्ड को पैक करके रख देंगे। हाँ। तो आज हिंदुस्तान ने ताजमहल को सामने क्यों डिस्प्ले किया हुआ है, उसको ढक के क्यों रखा है? जो पूछे वेयर इज ताजमहल, ये देखो उठो, देखो वहाँ हिंदुस्तान का ताजमहल। मेरे रूल है ये एप्लीकेबल होंगे। वहीं कविता ने भी ठान लिया है सर चढ़ी तपस्या को पर्दे की जिंदगी से बाहर निकालने की। इशिता, अगले 4 दिन तक आप अपने पापा को इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप समझते हो कि आपकी मम्मी सुपर वुमेन है, तो आपके पापा इस घर के सुपरमैन हैं। अब देखते हैं आगे। नियम बदले जाने का पहला दिन। देखते हैं नए नियम कड़वाहट लाता है या मिठास घोलता है। मेरे रूल्स के हिसाब से आप यू आर द मेन मेंबर ऑफ द हाउस और इस हिसाब से आपके लिए बेटी जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। आई वांट यू टू रियलाइज अगेन एंड अगेन यू आर द मैन ऑफ द हाउस। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। आई कुड नॉट बिलीव इट कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, क्योंकि अभी तक तो मैं ही बेटी देता आया हूँ। सुबह 9 बजे मैडम जी के लिए वैजंती को बोलता हूँ चाय ला के दो, नाश्ता ला के दो। बहुत कम लोग में ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ में कि जहाँ हस्बैंड बेचारा ऐसा रोता है। जहां कविता द्वारा सुबह की चाय पाकर दिलीप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं सभी परिवार वालों को एक साथ नाश्ता करने की प्रीति की जबरदस्ती से देवाशीष अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। प्रीति जी, आप मैं थोड़ी बहुत शंका है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना है। आप ये समझते हैं कि आप अपने पति के माँ बाप के लिए आप जो एक बहू हैं वो आइडियल हैं? अगर 1-2 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए रहने आते हैं, अगर कुछ जैसे आज मेरे यहाँ पे एक फंक्शन फेस्टिवल है तो अगर वो टाइम पे आते हैं तो 1 महीना रुकते हैं, जब तक उनका मन के वो रहते हैं। अगर आपसे अलग हो गए या आपने उनको अलग कर दिया या वो खुद अलग हो गई तो कभी आपने कोशिश की कि उनको घर पे लाके एक तक रहे? क्योंकि आपने अपने इनकम में बताया कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बड़ा ही मकान ले सकती हैं, आप दोनों डॉक्टर हैं, दोनों प्रोफेशन में अच्छे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मैं ऐसे नहीं बता सकती। नेशनल टीवी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब एक मोमबत्ती जलती है ना तो वो दूसरों को रोशनी देती है, अपने अंदर अंधेरा रखती है। वो तो जैसे कि मैं सोचा कि आपने इधर मिलाया है कि ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर आके कुछ अच्छा काम करें लेकिन आपके घर में अंधेरा है। नहीं, वो मेरे फादर इन लॉ के उनके जो बड़े छोटे भाई हैं, सेकंड ब्रदर हैं, उनके भी जब पहले बेटे की शादी हुई तो उनके साथ रहे। जैसे सेकंड बेटे की शादी हुई, पहले बेटे को उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। ट्रेंड है, कस्टम है, जो भी वो रूल मेरे चाचा ससुर के घर में भी फॉलो होता है। वाह डॉक्टर साहिबा, आप तो अपनी गलतियों को ट्रेंड का प्लास्टर चढ़ाकर छुपाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आपके इस ट्रेंड को लेकर ससुर जी का कुछ और ही कहना है। हेलो हेलो। हाँ दादा। कौन बोलो? इशिता। हाँ दिकरा बोल। दादा આજે દાદી ને ફોઈ અને લઈ મારા ઘરે આવી જાઓ, મારી નવી મમ્મીને તમને મળવું છે। ના ભાઈ, અમારે ના હોય, કારણ કે હું તો હમણાં બહાર ચાલ્યો, घर आगे से लगते ने बॉम्बे जाओगे ने। हेलो, अभी तो एक्चुअली ये न्यू मॉम को आपको मिलने का है। न्यू मॉम मम्मी को हम नहीं मिल सकते, न्यू मम्मी को मिलकर हम क्या करने का है? आगे का भूल जाओ, जो भी बीत चुकी है वो भूल चुके। बहुत भूल गया। आज 12-13 साल का वक्त सब भूलते ही किया। हम लोग तो कुछ है ही नहीं उधर, क्या है उधर? आपका बेटा अभी भी जिंदा है। अभी कुछ नहीं हमारे लिए कुछ नहीं है वो। ठीक है, अगर फिर आप वैसे ही सोचते हैं तो आपकी मर्जी, मैं तो लेने को आ जाऊंगा। चलो। आई डोंट थिंक दे विल कम। किसी को तो एटलीस्ट बुलाइए। पर अभी नहीं आना चाहते हैं तो
कुछ कर नहीं सकता ना मैं। किसी ना किसी रिलेटिव्स को तो बुलाइए आज, मुझे तो मिलना है। मेरे आज पापा को कैसे भी करके लेके आना है, पापा मम्मी को और भाई लोग को। और अगर मैं ये काम कर पाया तो आगे जाके प्रीति जी मुझे पूछने वाली ही है कि ये ऐसे कैसे हुआ। बट नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर एज वेल। घर आने से इनकार कर देने पर क्या दिलीप नाराज पिता को मना पाएंगे या फिर घर वालों से मिलने की चाहत कविता की अधूरी रह जाएगी? वहीं दूसरी ओर अवार्ड शिफ्टिंग के दौरान आ पहुंची जग्या की इंग्लिश टीचर संगीता। अरे कहाँ गए सब? इन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिया अंदर। क्यों? मैंने वहाँ से हटा के थोड़े से डाइवर्ट कर दिया उधर। वो दिन भर देखता रहेगा। दूसरी बच्ची भी है तो उसको भी ये तो मुझे तो लगता है ये गलत है। ये जिसने जो भी किया था हार्ड ऑन, दिस इज व्हाट इज प्राइड। नहीं पर वो प्राइड की वजह से कहीं ना कहीं दूसरी बच्ची इफेक्ट होती है। बिल्कुल मैं आपसे नहीं मानती हूँ दादा। ये तो तुम यहाँ लाओ प्लीज। जिसका जो जगह होता है ना, आप भगवान की मूर्ति लाके अलमारी में बंद करके रख दोगे और बोलोगे वहीं पर पूजा करोगे, उसके नहीं, वो इसके लिए वो सब भगवान है। ये कोई मतलब झगड़ा की बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इस डिस्कशन से भी दे आर नॉट हैप्पी कि आपने यहाँ से अवार्ड हटा दिया? तो आप डिस्कशन कर रहे हो, मैं नहीं कर रही। नहीं, मुझे बुरा लगा इसलिए कविता ने आपने बुरा लगा, आपने अपना मैसेज कन्वे किया। अगर ज्यादा डिस्कशन होगा तो हर्ट ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग अगर आपको हर्ट की इतनी कंसर्न है तो लेट्स नॉट टॉक ऑन दिस। देन यू कैन आल्सो चेंज द थिंग्स, यू कैन आल्सो कीप इट हियर। आई वांट टू चेंज। चल मैं पे तेरा थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कुछ देख लूँ। आजा चल अंदर आजा। सॉरी ओके टेक योर टाइम। हाँ कम। नाटक क्यों यार? वो टीचर थोड़ी, वो टीचर से ज्यादा उसकी मम्मी की फ्रेंड है। कोई भी व्यक्ति घर में आने के बाद तुरंत इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। अवार्ड मिल गया, कहाँ गया, ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी भी फ्रेंड को ये हक नहीं होता कि घर पे आके बात जाने बिना इमीडिएटली इतना लाउड रिएक्शन नहीं करना चाहिए। वो अविनाश को हाय हेलो करती है बस में, मैंने सुना है। ऋचा को कभी नहीं। एक टीचर स्कूल के जितने बच्चे हैं एक स्कूल में, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो सेलिब्रिटी ना हो, एक टीचर के लिए सारे बच्चे सेम रखते हैं। वो सेलिब्रिटी है तो बाकी बच्चे फालतू, ऐसा थोड़ी होता है। ये सरस्वती है तुम्हारे लिए। यू हैव अचीव्ड इट, दिस इज योर अचीवमेंट। ये याद रखना, ये सबको नहीं मिलता। आज अगर ऋचा का रिजल्ट में लगाकर बाहर रख दूं तो अविनाश को कैसे लगेगा? हाँ, ऋचा क्लास नर्सरी से लेकर प्रेप से लेकर अभी तक थ्रू आउट 99% और आपका रिजल्ट आप दिखाते ही नहीं हो। ऋचा ने कभी भी ऐसे